तो अब ये सूक्ष्म भेद है, इसको समझना बड़ा कठिन है। इस दास पर दया करी उस परम पिता कबीर भगवान ने, इस दास की बुद्धि खोली इस मालिक के गूढ़ रहस्यों को समझने और आपको समझाने के लिए। न्योली न्योल, नेवले को कहते न्योल देसी भाषा में, अरवाणी भाषा। न्योल नाद सुभान गति, ये लड़े भुवंग हमेशे, जड़ी जान जगदीश है, व्यसनी व्यापै शेष। अब देखो एक पंक्ति है दाता के ज्ञान की, और इसमें कितना गूढ़ रहस्य छुपाया है कि जिस भगत के पास ये यथार्थ मंत्र सत भक्ति सतनाम जिसके पास उपलब्ध है, वो एक ऐसा सुरक्षित हो गया जैसे एक नेवला होता है। नेवला आप समझते हो, नेवला, उस नेवले की कितनी लंबाई होती है, ज्यादा से ज्यादा वो 8-9 इंच लंबा होता, समेत पूछड़ के दूम समेत, और चूहे से थोड़ा सा बड़ा होता है। और वो सर्प के साथ लड़ता है। सर्प लगभग 10-10 फुट 12-12 फुट लंबा हो जाता है और उससे कई गुना ताकतवर होता है। अब वो उससे कैसे लड़ता है? वो ऐसे स्थान पर उस सर्प को छेड़ता है जहां पर किसी झाड़ी में, बोझड़े में एक जड़ी होती है, नागदमन जड़ी नाम है उसका, नागदमन, और उसमें से महक निकलती है। वो नेवला क्या करता है, वहां उस जड़ी को सूंघ कर आता है, श्वास रोक लेता है और उधर से सर्प को छेड़ जाता है। सर्प उसके लिए ऐसे तैयार होता है, डंक फन उठा करके। अब नेवला उसके निकट आकर के वो जड़ी जो सूंघ करा था वो श्वास छोड़ देता है। उस जड़ी के सामने सर्प को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं उसकी नाकों में जाते ही, और वो अपनी जान बचा के भागने की सोचता है। फिर नेवला उसकी मुंडी पर बैठ जाता फन के ऊपर, और साथ में वो श्वास भी छोड़ता रहता है और फिर उसको पकड़ के मार देता है। अब नेवले के पास वो जड़ी है तो वो उसको काबू कर पाया, इतने लंबे अजगर को। इसी प्रकार ये काल जो है एक सर्प है और जीव एक नेवले जैसा वो छोटा प्राणी है। इसकी ताकत के सामने जिसके पास ये सतनाम रूपी जड़ी है नागदमन, वो फिर इस काल पर विजय पा लेगा। न्योल नाद सुभान गति, वो लड़े भुवंग हमेशे, जड़ी जान जगदीश है, व्यसना व्यापै शेष। कि सतनाम जो नाद है, सतनाम का जो मंत्र है, ये भगवान की शक्ति, जगदीश की शक्ति है। इसके जिसके पास इसका ये जड़ी है उसके ऊपर काल रूपी अजगर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस पे? हंस गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़े, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं, ये खाते मसाहाड़े। हंस दशा तो साधु है, ये सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलबाणी चुगे फिर चढ़त नवेला रंग। दरस परस नहीं अंतरा, रोमी वस्त्र बीचे, पारस लोहा एक डिग वही पलटे नहीं अभीचे। अब क्या बताते हैं कि हंस गमन करते नहीं, मान सरोवर छाड़, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं, वो खाते मांसाहार। हंस किसे कहते हैं? हंस एक पक्षी है जो बुगले जैसा होता है। बुगले में और हंस में डिफरेंस देखने के लिए ये बताया जाता है कि हंस
एक ही सरोवर में हंस भी होते हैं, बुगले भी होते हैं। बुगले खाते हैं मछलियां या कीड़े मकोड़े, हंस नहीं खाएगा, हंस केवल मोती खाता है। दूसरे हंस में एक और गुण दिया है परमात्मा ने कि एक गिलास दूध में एक गिलास पानी डाल दीजिए और हंस के सामने रख दो। हंस में ऐसी ताकत शक्ति दी है कि वो दूध को पी लेगा, एक गिलास पानी उससे छोड़ देगा। वैसे दूध से पानी अलग होना बड़ा असंभव है और उसमें वो ताकत है। तो इसी प्रकार जो भक्त हैं जिन्होंने दूध और पानी छान लिया, जिन्होंने कीड़े मकोड़े खाने छोड़ दिए, यानी बीड़ी शराब मांस तंबाकू ये बकवाद थी ये त्याग दी, वो हंस जैसी वृत्ति के सूचे भगत बन गए। अब कहते हैं कि हंस गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं जो खाते मांसाहार। यानी जो हंस है वो सत्संग को नहीं छोड़ सकते। जो कौवे जैसी वृत्ति के व्यक्ति हैं जिन्होंने बकवाद छूटती नहीं, वो सत्संग छोड़कर बकवादें करते रहते हैं। हंस दशा तो साध है और सरोवर है सत्संगे, मुक्ता हलवाणी चुग ये चढ़त नवेला रंगे। अब उन हंसों के लिए ये सत्संग रूपी सरोवर है और ये साधु आत्मा ये है हंस। हंस दशा तो साध है और सरोवर है सत्संग, और यहाँ ये परमात्मा की अमृतवाणी रूपी मोती खा रहे हैं। और फिर चढ़े नवेला रंग, दूना अच्छा भाव बनता चला जाएगा। जो सत्संग में आए जाएंगे डटे रहेंगे। और हंस गवन करते नहीं, हंस गवन हंस नहीं जाते मान सरोवर छाड़े, ये कौवे उड़ उड़ जाते हैं वो खाते मांसाहार। तो जो पुण्यात्मा परमात्मा के चरणों में आगे ज्ञान समझ लिया, फिर संसारिक कार्यों में उनकी रुचि नहीं रहेगी। कौन से कार्य? जो कुरीतियां हैं, विवाह शादी में बकवाद नाचना गाना, दहेज देकर अपनी फोकट में बनाना, फिर कर्जे में दबा रहना, ये इस तरह की बकवादें, शराब मांस तंबाकू और इन राजनीति में धक्के खाना, ये हंस नहीं करेंगे, भक्त नहीं कर सकता। वो तो कव्य जैसे लोग हैं जिनको वृत्ति ही गलत है, वो ही सत्संग छोड़कर इन बकवादों में जाते हैं। अब फिर क्या बताते हैं? द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। इस मार्ग में सफल होने का एक फार्मूला बताया है कि जब ज्ञान हो जाता है, परम संत की पहचान हो जाती है, कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, आवे और जावे भगवान के चरणों में। और चाहे कितने ही आपत्ति आप पर काल देवे, जैसे संसारिक, क्योंकि आपने नाम ले लिया, अब धीरे धीरे आपका सब संकट दूर होने लगेंगे। तो आप ऐसा महसूस करोगे कि जैसे कोई आपत्ति आ गई नाम लेने से। नहीं, आपत्ति तक टल रही है आपकी। अगर नाम ना ले रखा होता तो जान जानी थी। आपको कई भक्त मिलते हैं, कहते हैं जी नाम लेने के बाद मैं वहां से छोड़ के आया हूँ, मेरे ऐसी कुछ तकलीफ होगी। भले आदमी, वहां से तो नरक था, सीधा काल था, वो तेरी जान जानी थी। यहाँ आने के बाद तो तेरी जान बच गई छोटे मोटे इस दुख थे। तो क्या कहते हैं कि द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, और 100 काल झकझोल ही, काल बीच में बेशक झटके दे पर द्वार छोड़ नहीं जावे। अब जैसे आप यहां आते हो, सतगुरु क्या होते हैं? एक सतगुरु की उपमा ये भी है कि सतगुरु एक धोबी है और जीव है एक कपड़ा जो संसार के कर्मों में घना मैला हो गया। अब धोबी
किसी का कपड़ा धोने के लिए आता है, राजा का भी होता है, अधिकारियों के भी होते हैं, उन सभी कपड़ों को कैसे धोता था वो? पहले तो उनको जल में भिगोता था और फिर उन्हें पकड़ कर पत्थर पर मट्टाए मट मारा करता, गद्दाए गद, जब तक मैल ना छूट ले, इतने मुक्कियां गिल्ला लातों के साथ, और फिर पत्थर पर पटक पटक मारे। तो उस कपड़े का दुश्मन नहीं है, और वो कपड़ा न्यू के बता मैं तो गढ़ दिया इसने, यू क्या कराया? तो वो मैल निकाल रहा है आपके अंदर से, दोष निकाल रहे हैं परमात्मा। परमात्मा की शरण में आने के बाद छोटी मोटी कोई हरकत होती है तो गॉड गिवन समझना कि आपको पटका जा रहा है उस धोबी के गांठ की तरह। दर्श परस नहीं अंतरा ये रोमी वस्त्र बीचे, पारस लोहा एक डिग ये पलटे नहीं अभीचे। अब देखो फिर एक और बात बताई है, कितना गहरा ज्ञान है पुण्यात्माओं। जब आप कोई सूक्ष्म वेद का ज्ञान होगा, आप दांतों तले उंगली दबाया करोगे कि आज तक हमने गीता भी पढ़ी। गीता हम इसलिए पढ़ाते हैं कि आप ये समझ सके कि जो ज्ञान पवित्र गीता जी देते हैं, जो पवित्र वेद बताते हैं, पवित्र पुराण बताते हैं, पवित्र ग्रंथ बताते हैं, वही ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले लिखवा रखा था। और उनको अशिक्षित कहते थे, वो तो वेद शास्त्र जानते भी नहीं थे। तो इससे सिद्ध होगा कि वो परमात्मा थे जो सब सदग्रंथों के परिचित भी थे, और उनसे भी हटकर जो उनमें ज्ञान नहीं वो भी बता दिया। तो भगवान बिना ये ज्ञान बताया नहीं जा सकता। तो परमात्मा को पहचानने का एक ये भी फार्मूला है, एक पॉइंट है। तो क्या बता रहे हैं? दर्श परस नहीं अंतरा ये रोमी वस्त्र बीचे, लोहा पारस लोहा एक डिग वही पलटे नहीं अबीच। एक पंक्ति में कितना गहराई भर दी, कितने गूढ़ रहस्य है। क्या बताते हैं कि आप यहाँ सत्संग में आते हैं और जिनके इन वचनों का असर नहीं हुआ तो वो कैसे है? चंदन बन में रंग ला दे एक बांस बिटम्बी नासी जय, कोट वर्ष करो संगत संतों की, कोट वर्ष करो संगत संत की, पत्थर का जल में क्या भीजे, एक चंदन बन में रंग ला दे पर बांस बिटम्बी नासी जय। क्या बताते हैं कि जैसे सत्संग में भी आते हैं और फिर विकार भी करते हैं, उनके बारे में बताया है कि जैसे करोड़ वर्ष करो संगत संत की, संतों की, पत्थर का जल में क्या भीजे। जैसे पत्थर को जल में डाल दे चाहे 20 फुट नीचे गहराई में, और निकालने के बाद फिर उन दोनों टुकड़ों को तुरंत ऐसे रगड़ दो, तुरंत आग पाटेगी, चिंगारी पाटेंगी, निकलेंगी। इससे सिद्ध हुआ कि जल से तो असर होना चाहिए था, वो अंगारी नहीं पाटनी होनी चाहिए थी, नहीं निकलनी चाहिए थी, लेकिन उसके जल का असर नहीं हुआ, वो न्यू का न्यू पड़ा है, एज इट इज विकार उसमें। इसी प्रकार जो सत्संग में आते हैं उनको कहते हैं करोड़ वर्ष करो संगत संतों की, और पत्थर का जल में क्या भीजे, क्या भीगे, और चंदन बन में रंग ला दे एक बांस बिटम्बी ना सिजे। ये सूक्ष्म वेद की वाणी है, गरीबदास साहिब जी की वाणी है। क्या बताया कि जैसे चंदन का पेड़ होता है, आसपास के चाहे नीम हो, जंडी हो, कोई पीपल हो, उन सभी आसपास के पेड़ों को अपनी महक छोड़ छोड़ के अपनी सुगंध युक्त कर देता है, और वो भी चंदन जैसी महक देने लग जाते हैं। लेकिन बांस बंबू जिसकी लाठी बने हैं, कहते वो बांस चाहे उसके साथ उग गया चंदन के, बांस के असर नहीं होता। तो क्या बताते हैं कि कोट वर्ष करो संगत संतों की, और पत्थर का जल में क्या भीजे, और चंदन बन में रंग ला दे एक बांस बिटम्बी नासी जय। तो जो बांस जैसे पत्थर जैसे व्यक्ति हैं उनका तो असर हो को नहीं, और नहीं तो परमात्मा की वाणी
आपको चंदन बना दिया और आप ही आगे जा जा के सब न सुनाते हो। आप अपनी महक आगे छोड़ छोड़ के अपने भाई बहन रिश्तेदारों तक ये महक भगवान की छोड़ रहे हो। अब क्या बताते हैं कि यहां आते भी हैं और सही ढंग से लगते नहीं। उसके विषय में बताया कि दर्श परस नहीं अंतरा और रूमी वस्त्र बीच। जैसे एक पत्थर होता था जिसको पारस पत्थर बोलते, और उस पारस पत्थर में पत्थर जैसा ही होता है, उसकी पहचान नहीं हो सकती। उसकी पहचान यही है कि जिस समय वो लोहे से टच होता है तो पूरे उस लोहे के उस गट्ठे को, जैसे ये गाडर का बिठा दिया किसी कोने में, गाडर होते हैं ना, गाडर आपने देखे कड़ियों की तरह लोहे के गाडर होते हैं लंबे लंबे, एक गाडर का कहीं भी बिठा दिया, टच कर दिया तो पूरे गाडर को सोना बना देता वो। अब क्या कहते हैं कि उस पारस पत्थर और लोहे के बीच में कतीनों साथ साथ रखे हों और उनके बीच में इतना अंतर हो जैसे पहले एक रोम से बनकर कपड़ा आता था बहुत पतला। अब क्या कहते हैं कि यदि पत्थर को, उस पारस को और लोहे को बिल्कुल निकट रखा हुआ है और उसमें केवल इतना अंतर हो जितना रोमी वस्त्र यानी पतली सी वायल होती थी, यानी बिल्कुल बाल से भी कम डिफरेंस भी उसमें हो, आपस में मिलन ना मिले हो, और ये इंतजार कर रहे हो कि दोनों पत्थर भी रख दिया, सोना भी साथ में है, पारस भी रखा है और लोहा सोना बना नहीं। कहते रूमी वस्त्र अंतरा पारस लोहे बीच, और कहते दर्श परस नहीं अंतरा रूमी वस्त्र बीच, और पारस लोहा एक कर डेग फिर पलटे नहीं अबीच। यानी इतना भी अंतर रह गया तो भी परिवर्तन नहीं होगा और वो दिखेगा कति साथ रखा हुआ। तो ये कहते हैं जो सत्संग में आते हैं और जिनके इन बातों का असर नहीं हो रहा तो उनकी भावना भगवान से जुड़ी नहीं है, वो दिक्कत के भगत है पर भक्ति उनमें प्रवेश है नहीं। तो वो जब होएगी जब वो सही ढंग से मालिक से मिल लेंगे। कहते हैं बिन गुरु मिले मोहे ना पावे। गुरु के प्रति जब आपका ऐसा भाव बनेगा और तब परमात्मा में कि आपके अंदर वो भक्ति और ये ज्ञान संचरित होता है। तो यहाँ बताते हैं कि यहाँ जैसे सत्संग में भी आते हैं और विकार नहीं छोड़ रहे हैं, उनके विषय में कहा है कि कोट वर्ष करे संगत संतों की, पत्थर का जल में के बीच एक चंदन बन में रंग ला दे पर बांस बिटम्बी ना सींचे। ये दास चंदन है और आप परमात्मा के पेड़ हो, वो पौधे हो जिनका असर हो गया, और बांस रूपी जो व्यक्ति हैं उनका असर नहीं होता, वो तो काल के जाल में रहेंगे, मरण दे। अब क्या बताते हैं परमात्मा की शक्ति बताते हैं कबीर परमात्मा की कि 9 लख नानक नाद में ये 10 लख को रख तीर, लाख दत्त संगी सदा वो चरणों चर्च कबीर। 9 लख नानक नाद में ये 10 लख गोरख पास, अनंत संत पद में मिले ये कोट तेरे रविदास। रामानंद से लक्ष गुरु ये तारे सिसके भाव, चेलों की गिनती नहीं जो पद में रहे समाये। अब क्या बताते हैं कि कबीर परमात्मा वो समर्थ परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, और परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी सतगुरु ही देते हैं। वो कितने समर्थ हैं कि 9 लख नानक नाद में आदरणीय नानक साहेब जैसे महापुरुष अच्छी आत्माएं उनके नाद माने वचन के बच्चे हो लिए बहुत गणे दीक्षित हुए, वो भी पार करे 9 लख नानक नाद में, और 10 लख गोरख तीर, और लाख दत्त संगी सदा चरणों चर्च कबीर।
गोरखनाथ जी को बहुत बड़ा सिद्ध माना जाता था। गोरखनाथ जी को सिद्धों में सबसे ताकतवर सिद्धि वाला माना जाता रहा है। उन्होंने यहां तक चमत्कार कर दिए थे कि एक बार उनके बचंद्र नाम के गुरुजी काल प्रेरणा से एक सिंगल द्वीप के राजा की मृत्यु के उपरांत उस राजा के शरीर में प्रवेश करके वहां उसकी रानी को भोगने लगा। उससे 2 पुत्र हो गए। उसके बाद किसी ने गोरखनाथ को व्यंग कर दिया, किसी दूसरे नाथ ने, कि यदि तू ताकतवर है, इसी सिद्धि वाला है, तो अपने गुरु ने बचा ले। वो बकवाद करने लग रहा है वहां सिंगल द्वीप के अंदर। तो गोरखनाथ जी वहां गए, अपने गुरु जी को वहां से, उससे पहले क्या किया कि किसी ने बता दिया उस रानी को कि ये कोई सिद्ध आत्मा राजा के शरीर के अंदर है और उस राजा की आत्मा जा चुकी है और ये कभी भी छोड़कर जा सकता है इस शरीर को। इसका शरीर मिलेगा कहीं पर किसी गुफा में, ये छोड़ कर आया है। तो रानी ने नौकरों को आदेश दे दिया, क्योंकि उसने तो राजा चाहिए था, शरीर चाहिए था, चाहे उसमें कोई आत्मा हो। रानी ने ऐसा आदेश दे दिया कि कोई भी किसी संत का कोई शरीर मिला उसको फूंक दो। सभी ने घूम फिर कर, नौकरों ने गुफा में एक शरीर पाया, उसको जला दिया, वहीं पर राख कर दिया। रानी निश्चिंत होगी। फिर गोरखनाथ गए। गोरखनाथ जी पहुंच गए वहां पर। गोरखनाथ क्योंकि वहां जाने नहीं दिया गोरखनाथ जी को, तो उसको मना कर दिया था रानी ने। मुनादी चारों तरफ पहरे छोड़ दिए थे सीमा के ऊपर, कोई संत नहीं आ जा, क्योंकि साधु संतों ने यह भी बता दिया था कि एक गोरखनाथ नाम का इन मच्छंद्र जी का शिष्य है, वो आकर इनको निकलवा सकता है यहां से। तो रानी ने चारों तरफ सीमा पर भी ये पहरे बैठा दिए थे कि कोई साधु संत मेरी इस नगरी में प्रवेश ना हो जा। चारों तरफ कति बाढ़ लगा दी थी, एक गेट थाने का वहां पर पहरे छोड़ दिए थे। एक बार मच्छंद्र जी से उस रानी को पुत्र हुआ। फिर पुत्र का जन्मदिन हुआ किसी दिन। उसमें गाने बजाने के लिए बाहर से मंडली जानी थी और गोरखनाथ ने पहुंचना था। गोरखनाथ को जाने नहीं दे रहे थे। गोरखनाथ जी ने एक ढोलकी बजाने वाले का दस्त लगा दिया सिद्धि थे। वो बाहर से जो मंडली आई थी बाजे बूजे बजाने वाली, और इतने दस्त लगा दिए कि वो चल नहीं सके। तो वो चिंतित हुई मंडली के राजा के यहाँ जाना था, हमारी तो सजा भी होगी, पैसे भी ना मिल रहे। तब गोरखनाथ जी ने कहा भी क्या बात है, क्यों चिंतित हो? कि ऐसे ऐसे हमारे एक साथी के दस्त लग गए, राजा के यहाँ जाना है और एक ढोलक किया बिना बात बने नहीं ना। गोरखनाथ बोले मैं बजा दूंगा तो ढोलकी तुम्हारी। बोला ठीक है। तो उन्होंने बजवा के देखी, सुर में सुर मिला दिया, अगर बढ़िया काम चल गया। अब वहां आगे मच्छंद्र नाथ बैठा राजा के शरीर में, अफलातून पाक्या सिंहासन पर, रानी बैठी बराबर में, दोनों 2 बच्चे हो गए थे, दोनों बच्चे गोदी में। अब वहां वो गा बजा रहे थे तो गोरखनाथ कह रहा था डुम डुम डुम, जाग मच्छंद्र जाग, तेरे फूट गए भाग। तो यहां से निकल, जाग मच्छंद्र जाग, तेरे फूट गए भाग। अब वो मच्छंद्र राजा के शरीर में बैठा, फटफड़ी ली। तब रानी से कहा कि इस ढोलकी वाले को रख ले या नौकर। ढोलकी वाला नौकर रख लिया। फिर उसको समझाया कि आप क्या उद्देश्य लेकर तो शिक्षा दिया करते थे, कहाँ फंस गए बीमारी में, चलो। तो कहने लगा मैं चलूं तो मेरा तो शरीर फूंक दिया, अब जाऊं कैसे? कि तो आप निकलो यहाँ से। वो शरीर छोड़कर निकल गए। वहां पर राख थी, उस राख के अंदर ये अस्थि बची हुई थी, अस्थि जिनको ये मरने के उपरांत किधर डाल कागरा गंगा वंगा में छोटी मोटी बच रही थी, उनको इकट्ठी करके अपनी शक्ति से गोरखनाथ ने मच्छंद्र जी का शरीर बना दिया पूरा उसी एज का, और उसको प्रवेश कर दिया।
अब फिर क्या था, अब देखो पुण्यात्माओं, ये है खेल, हम यहां फंसे रहे, हम यहां अड़गी बुद्धि के इतना महापुरुष, और देखो मुर्दे को भी जीवित कर दिया, शरीर भी नहीं था फिर भी शरीर बना दिया। ये जन्म जैसे अब ये चल रहा है ना, आपका प्राइम टाइम है ये, इसमें जो भक्ति करके पार ना हुए ना, इनमें इतनी गजब की भक्ति संचित हो जाएगी और इन्हीं से सिद्धियां आती हैं। इसी भक्ति को अगर आप खराब करने लग जाओगे ना कुछ दिनों में, बिना ज्ञान के, किसी का झाड़ा लान लग गया ठीक हो जाएगा, और कोई किसी को आशीर्वाद दोगे वो फल लग जाएगा, आपके पंचर हो जाएगा। तो ये इतनी भक्ति इकट्ठी कर लेते हैं ये साधु संत इस समय में, अब जो चल रहा है, और ये पार हो नहीं पाते, ये फिर काल का फंस जाते, और यही फिर आगे प्रसिद्ध होते रहते। फिर क्या होता है कि गोरखनाथ पिछले जन्म से सिद्धि युक्त था ऐसे। अब हम ये सोचते हैं वो ऐसा महापुरुष हो तेरे की, ये तो भगवान ने है, इस ताकतवर और कौन होगा। अब उधर से जब मच्छंद्र वो चला था, क्या नाम है, राजा निकल के वहां से, तो राजा ने क्या किया, एक थैले में सोने का असरफी डाल ली गणिए, आगे काम आऊंगे अपने भंडारा में। अब जब वो मच्छंद्र का शरीर बना दिया, राजा का शरीर वहां छोड़ दिया, फिर वो झोला ठा के चला मच्छंद्र, क्योंकि आत्मा तो वही थी जो सारी क्रिया कर, और उस थैले में के थी वो सोने की असरफी। तो आगे कुएं पर पानी पीने लगे, तो मच्छंद्र ने कहा कि ले गोरख संभाल कर रखिए इसको, इसमें बड़ी कीमती वस्तु है और सोने की असरफी है, 1 किलो पक्का ले रहा, 2 किलो पक्का, और संभाल के। जब पानी पीने लगे गोरखनाथ ने वो थैला कुएं में उलट दिया, वो सारी असरफी सोने की कुएं में डाल दी, और मच्छंद्र उस पर लाल हो रहा, निकम्मे तने क्या कर दिया, मूर्ख कहीं का, तेने अकल नहीं है। गोरखनाथ बोले गुरुदेव आप तो कति राज ऋषि बन गए, ब्रह्म ऋषि नहीं रहे। वहीं पर एक पहाड़ी थी छोटी सी, अपने मंत्र से उस पहाड़ी को सोना बना दिया गोरखनाथ ने। अब मच्छंद्र को कहा कि ले गुरुदेव इन ठाले जितने डले चाहिए तेरे को। अपने आत्मा दास आपको कहाँ लाना चाहता है, यहाँ एक पंक्ति है कि 9 लाख नानक नाद में और 10 लाख गोरख तीरे, लाख दत्त संगी सदा वो चरणों चर्च कबीरे। कि हमारे कबीर साहब कितने शक्तिशाली हैं, उनमें कितनी ताकत है, ये गोरख जैसे तो उनके चरणों में पड़े रहते हैं, पास सिंह भी नहीं उनके। जिसकी शरण में आप हो दास वहां लाना चाहता है। अब क्या होता है, ऐसा सिद्ध पुरुष और जिसने ऐसी करामात कर दी, लेकिन वो पिछले जन्म जन्म के पुण्य संग्रहित थे इस समय के। आपको बहुत बार सुना है गरीबदास जी की वाणी में है कि शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्व बीसा। हमारे इस मंत्रों में यहाँ की तो अष्ट सिद्धि प्रसिद्ध है, हमारे ये इस मंत्र से साधना से 24 सिद्धियां आ जाएंगी आप में, पर इनको प्रयोग ना करना। इन सिद्धियों की ताकत, सिद्धि बिना भी बात नहीं बने, सिद्धि से ही तो हमारी भक्ति रूपी जहाज चलेगा। यानी हम यहाँ से उस सिद्धियों से उड़कर चलेंगे, और हमने वो प्रयोग कर ली तो हमारी टायर की हवा निकलेगी, फिर हम कैसे उड़ेंगे, कैसे चलेंगे आगे। तो ये गलती से पार हुए नहीं, ये फिर ठगे काल के, और पहले उसमें ब्रह्मलोक में रखा, वहां होटल में, वहां इनसे सारी पूंजी खत्म करा के फिर पृथ्वी पटक दिया। इनके पास फिर सिद्धि रह जाती है, भक्ति धन वहां खत्म करवा दिया। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के।
वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़।